67 साल का जवान हूँ, उतना जवान ना बनाओ जितने आप हो कि मैं 67 साल का जवान हूँ। कृष्ण जी के निषेध किया मैंने। आप लोग हमें इतने प्यारे लगते हैं, पता नहीं क्यों लगते हैं। क्या बात है कि आप बहुत अच्छे लगते हो। बोला जी गल है मैं सच्ची बोल देता हूँ, लोगों को चंगा लग जाता हूँ और कोई बात ही नहीं। तो सच्ची बोलेंगे तो हृदय से सभी को प्यारे लगेंगे, सभी को अच्छे लगेंगे। वो कह रहे हैं कि यहाँ तो सफाया होगा, बीजेपी पार्टी का राजस्थान में भी कह रहे थे सफाया है, कहाँ सफाया हो गया। अब बिहार में पता नहीं आज किसका सफाया हो गया और किसकी सरकार है। बैठा था मैं कि उनका रिकॉर्डिंग पे है, मेरे मुंह से कैसे निकला था कि आप कितने वोटों से जिताओगे, ज्वाइन किया है। मैंने कहा सफेदों से सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। बाद में भी वो मिला था, उनने वो रिकॉर्डिंग सुनाई। बोले आपको कैसे पता था। मैंने कहा नहीं मैं आर्य समाजी हूँ या जबान करके चलता हूँ। जैसे उम्मीदवार हमारा घोषित होगा उस समय आप दोबारा मेरा इंटरव्यू लोगे तो मैं आपको आइडिया भी बता दूंगा सफेदों के वोट कितने पहले भी बता दिया था। लोकसभा में लगभग आपको कितना सीटों का अंदाजा लग रहा है कि लगभग कितना होगा। कुछ लोगों जैसे अभी कांग्रेस की बात करें तो उनका ये कहना है कि नहीं अब बीजेपी का तो पत्ता साफ हो गया, हरियाणा से बीजेपी नहीं आएगी। परंतु मैंने जहां तक सुना, हम देख रहे हैं पूरा देश बदल चुका है। मोदी जी के आने के बाद 370 हट गई। जो सपना था कभी भारत का राम मंदिर जिसमें लाखों लोगों ने अपनी शहादत दे दी, पर राम मंदिर सिर्फ एक डेट नहीं दे पाती थी कांग्रेस कभी। हम कोई पर्सनल किसी पर वार नहीं कर रहे सर, लेकिन अभी जो कांग्रेस की बात करें तो राहुल जी पहुंचे भी नहीं वहां पर। उन्हें राम मंदिर की मुझे लगता है कोई प्रसन्नता नहीं थी, वहां पर एंट्री नहीं मिली है, वो नहीं पहुंच पाए। ये भी एक मुद्दा बनता है। तो अब आपके हिसाब से लोकसभा सीटों की मैं बात करूं तो कितनी सीटों पर आपको लगता है कि विजय हासिल कर पाएंगे? देखो मैं इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ। कुछ लोग अपने औकात ना देख करके वो गपोड़ बन जाती है। हालांकि मैं पूरे हरियाणा में घूम रहा हूँ और मुझे इतना भी है कि मैं 27-28 सीट ऐसे हैं हरियाणा की जहाँ पर खाली ये नहीं मैं ओबीसी वर्ग से हूँ, मगर खाली वर्ग की बात नहीं, चाहे कोई सा भी समाज है। 36 बिरादरी में 27-28 सीटों में मेरे अपने 5-5 4-4 हज़ार 2-2 4-4 हज़ार पर्सनल मेरी बात को मानने वाले लोग हैं। मगर मैं लंबी बात नहीं करूँगा, मैं अपनी लोकसभा की बात करूँगा कि जैसे उम्मीदवार हमारा घोषित होगा उस समय आप दोबारा मेरा इंटरव्यू लोगे तो मैं आपको आइडिया भी बता दूंगा सफेदों के वोट कितने पहले भी बता दिया था। तो उनके रिकॉर्डिंग पे है, मेरे मुंह से कैसे निकला था कि आप कितने वोटों से जिताओगे, ज्वाइन किया है। मैंने कहा सफेदों से सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। हालांकि बड़े शहर सोनीपत और जींद हैं, हमारा छोटा है, मगर मेरे जो आर्य संगठन का एक गैर राजनीतिक है वो 30-35 हज़ार वोट हैं, वो सारे शामिल हो जाएंगे तो यहाँ से तो 47 के आसपास जीतेंगे। बाद में भी वो मिला था, उनने वो रिकॉर्डिंग सुनाई। बोले आपको कैसे पता था। मैंने कहा नहीं मैं आर्य समाजी हूँ या जबान करके चलता हूँ और आध्यात्मिक वर्तिक आदमी कोई भी आवाज़ कई बार किसी के भी मुख से सच्चे और अच्छे अपने आप ही परमात्मा अंदर से आत्मा की आवाज़ आ जाती है। जब मन हल्का पड़ जाता है और आत्मा भारी पड़ जाती है तो वो आ जाती है, इसलिए आगे अभी तो नहीं मैं कह पाऊँगा। जब कैंडिडेट यहाँ का घोषित हो जाएगा फिर हम मिलेंगे और आपको आइडिया दे दूँगा। रही बात है इनकी कि वो कह रहे हैं कि यहाँ तो सफाया होगा, भाई ने तो हमारा बीजेपी पार्टी का राजस्थान में भी कह रहे थे सफाया है, और ये तो मध्य प्रदेश में भी पता नहीं कहाँ सफाया की बात कर रहे हैं, कहाँ सफाया हो गया। अब बिहार में पता नहीं आज किसका सफाया हो गया और किसकी सरकार है। तो कोसने से कोई दुश्मन के कोसने से कोई मरता नहीं, ना सोचने से मरता। अपना काम करते रहना चाहिए, टेंशन फ्री होकर के तनाव मुक्त जीवन चलता रहे। राजनीति में भी और बिना राजनीति के भी समय अपने आप ही सारी चीज़ें कर देगा और अच्छा रहेगा। मैं ये कहूँगा ठीक रहेगा सारा। सर लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, वो आपकी जो मीटिंग होती है उससे ही पता चलता है। अगर यहाँ कोई प्रोग्राम होता है, आर्य सदन में हम भी आते छोटे से प्रोग्राम पर, सर कहते हैं बिना कोई व्हीकल की व्यवस्था करे लोगों की भीड़ का जमावड़ा यहाँ जुड़ जाता है। हमने बहुत प्यार देखा है सर क्या आने वाले जो लोग हैं उनके मन में एक जो हमने संशय सुना है, जानना चाहते हैं अगली जो 2024 की विधायक की जो सीट होगी, लोग जानना चाहते हैं कि वो चेहरा बच्चन सिंह आर्य होगा या उनका बेटा होगा? अशोक के बारे में बात करते हैं लोग।
एक बार मैं पंडित चरणजी लाल जी से मिलता रहता था मैं, बहुत बड़े लीडर थे वो। मेरे ख्याल में 4 बार करनाल लोकसभा से सांसद रहे। वो एसओएस थे, उनका बेटा प्रदीप वहाँ पर था। तो मैंने पैरों का हाथ लगाया और बात चलती रही। बहुत तगड़े मजबूत थे, मंत्री भी रहे और सारे। मैंने एक बार जिक्र कर दिया जैसे आपने किया। मैंने कहा पंडित जी अब तो इनको हमारे भाई को किसी को और को एमपी बना दो, अब आपकी उम्र होगी। एकदम कह रहे आर्य जी एक बार और मैंने लोकसभा में गूंजने दो। भले वो प्यार या मजाक था या सच्चे थे, मगर उनके चेहरे पर एकदम से वो लाली थी। ये तो विवेक, सिस्टम और समय के ऊपर बात है। लोग तो, या मैं तो अभी तो, पंडित जी तो उस समय मेरे ख्याल में 90 साल के होंगे, मैं तो अभी 67 साल का नौजवान हूँ। मैं कृष्ण वंशी हूँ, उस खानदान से हूँ जो मैंने इतिहास में एमए किया। जितना भी मैं पढ़ पाया हूँ वैसे शास्त्रों में मैं उस ब्लड से हूँ। वो 120 साल की उम्र में होकर के गए थे और अब भी उनका फोटो और चेहरा देखें, योगेश्वर कृष्ण मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। तो इसलिए अभी तो लोग, और सारी बात में भी अभी तो सेवा मैंने करनी है। बाकी में समय क्या कराएगा, वो समय दी हर्ष है गुलाम। समय ऐसी चीज़ है कि वो अपने आप बहुत सी चीज़ें क्या करता है, क्या होगा। जीवन का एक पल का विश्वास नहीं है मैडम कि क्या होना और क्या नहीं होना। मगर अभी तो मैं, वही मैंने कहा कि अभी तो मैं जवान हूँ। मगर समय जो होगा वो उसको बरत लेंगे हमारे आप सारे मिल कर के शफीदों वासी। तो ये है। और अब की अशोक है मेरा बेटा। हमारे घर में एक फैसला हुआ है बहुत पहले। मेरा बेटा रणवीर आर्य बहुत समझदार और जो अभी वकील है चंडीगढ़ में, एडिशन लेजी है, उन्होंने बहुत पहले कह दिया था पिताजी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और आप, क्योंकि उन्हें मेरा पता है कि ये खूब आर्य समाजी भी हैं और ये अपने ढंग का जीवन जीने वाले हैं। तो कि आगे भाई जब भी पिताजी का मन होगा राजनीति को छोड़ेंगे तो भाई तूने चुनाव लड़ना है। मगर उसने कंडीशन कर दी कि पिताजी की तरह दोस्तों का दोस्त, जैसे सफेदों में कहते हैं, वही बच्चन सिंह आर्य यारों का यार है। तो भाई ऐसे ही रहना है और मर्यादा से रहना है। किसी के खून पसीने की कमाई की तरफ ध्यान नहीं देना, ईमानदार रहना है और दब कर राजनीति नहीं करनी है। ना किसी को दबाना और ना दबना है। अपने साथी चाहे कोई गरीब है और चाहे बिना गरीब है, जैसा भी है, जो अपने साथ है उसके साथ दुख सुख में डट के खड़ा रहना है। ये सारी बातें कही कि तो चुनाव लड़ना नहीं तो कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं, पिताजी का नाम और आगे बढ़ाना। मगर आगे चुनाव लड़ेगा तो अशोक को ही उन्होंने तैयार किया है, जब भी लड़ेगा। अभी तो मैं हूँ, आप हो, सारे हो। तो सर ने जैसे कहा अभी तो वह जवान है, हम भी चाहते हैं कि भगवान करे ऐसे नेता को। सब 67 साल का जवान हूँ, उतना जवान ना बनाओ जितने आप हो कि मैं 67 साल का जवान हूँ। कृष्ण जी के उससे किया मैंने सुना है। आप जैसे आपने कहा जब मन जवान है तो सर शरीर कोई मायने नहीं रखता, परंतु मैं ऐसा हम दुआ करेंगे आपके इतने समर्थक हैं कि आप खूब लंबी आयु पाएं और इस सफीदों को, जो आपका सपना है दिल्ली जैसा शहर बनाने का, वो सपना भी पूरा करें। जब हम आए यहाँ पर तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, जब मैं यहाँ पर आई सर बैठे थे तो एक बहुत अच्छी जो मुझे खुद को लगी वो बात की, कार्ड आते हैं शादी के। सर पर्सनली एक कार्ड को देख रहे थे, किस बेटी की किस दिन शादी है, किस दिन मुझे कहाँ जाना। जबकि इस प्रकार जब कोई नेता, कोई पूर्व मंत्री भी होता है, चाहे वो ध्यान नहीं देता छोटी छोटी बातों पर, लेकिन सर की मुझे पर्सनली अच्छी लगी। तो मुझे लगा कि हमारे दर्शकों के साथ हमें ये बात शेयर करनी चाहिए, तो मुझे वो सर अच्छी लगी। और बच्चन सिंह आर्य, मैं एक छोटा से शब्द में अपनी इस बात को समाप्त करना चाहूंगी। बच्चन सिंह आर्य का लक्ष्य क्या है सर, अंत से, शुरू से लेकर? देखिए सर मैं आपको बताना चाहूंगी, जब हम छोटे छोटे थे तब भी हम आपका नाम सुनते थे, बच्चन सिंह आर्य, बच्चन सिंह आर्य। और सच बताएं बच्चे थे सर, आपके झंडे लेके हम भी काफ़ी घूमे हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे घूमते थे, हमें भी कोई दे देता था, चाहे भले वो टॉफी की लालच में करे कुछ, लेकिन हमने आपको बचपन से नाम सुना है। एक नेता रहे, उभरता एक चेहरा है समाज का, वो सुना। बच्चन सिंह आर्य का एम क्या है, लक्ष्य क्या है, आखिर तक सफेदों तक कहाँ तक ले जाने की उनकी मंशा है सर? मुझे ये तो राजनीतिक
एम पूछ रहे हो या जीवन का एम क्या है? सर देखिए, जिसके मैंने सुना है जिसका जीवन का एम अच्छा होता है वो राजनीति को भी एक अच्छे मोड़ पर अपने आप ही वो नेता लेकर चला जाता है। सर मैं ये जानना चाहती हूँ आपका अपना पर्सनल एम क्या है और इस शहर को किस ऊंचाइयों तक आप देखना चाहते हैं सर? क्या मेरा पर्सनल तो है कि मैं ध्यान योगी हूँ, मेडिटेशन का मुझे शौक़ है। मैं ज़्यादा इन चीज़ों को यहाँ पर इसमें नहीं बोलना चाहता है। निजी तो मेरा ये है कि ये जो मनुष्य का जीवन, जैसे ऋषि महात्मा और हमारे वेद उपनिषद भी बोलते हैं और सभी संप्रदाय के ग्रंथ और ऋषि मुनि सब बोलते हैं कि परमात्मा इसी जन्म में हमें आत्मा और परमात्मा का मिलन इसी जन्म में करा दे और हम संबोधि को प्राप्त करें और आत्म साक्षात्कार करते हुए परम तत्व का भी, उस परमात्मा का भी साक्षात्कार ऋषि दयानंद को हुआ, महात्मा बुद्ध को या भगवान महावीर को, कितनों के हम नाम ले, भगवान रविदास या कबीर या वाल्मीकि महाराज, परशुराम इत्यादि, राम जी, कितनों का ले, जिनको हुआ कि हम ये नहीं कि वे उनके बराबरी करें, मगर एक किसान का बेटा होते हुए कि वो तो झोपड़ी में भी गरीबों को भी मिला है, हम थोड़ा बीच से कि उसके आते हैं। मेरा तो अपना लक्ष्य है कि मैं संबोधि को प्राप्त करूं इसी जन्म में, ताकि दोबारा जन्म ना हो और परम धाम और मोक्ष की यात्रा हो। दूसरी, जहाँ तक अनासक्त भाव से जो मैं राजनीति करता हूँ और इस खेल को खेलते हैं, जो परमात्मा ही खिला रहा है, वो अस्तित्व ही खिला रहा है, कि मैं अपनी जन्मभूमि को इसलिए इतना सुंदर बना दूं जो कल्पना आपने शुरू में की थी। यही नहीं तो मैं चुनाव और जगह से भी लड़ सकता था। मुझे पता है कि जिस लोग जाति पाति में भी आ जाते हैं, कि मुझे पता है कि जिस जाति में मेरा जन्म हुआ है अभी उसके सिर्फ 3300 वोट हुए हैं, अब भी 2 लाख वोटों में। मुझे पता है इस बात का कि और जगह भी है, कई ऐसे हलके हैं जिसमें मुझे चाहते भी हैं, टिकट की भी ऑफरें आती हैं। आदरणीय भजनलाल जी के समय भी उन्होंने कहा था कि संभालका से 52 गांव हैं, फलाने हैं। अब की बार भी कोई बात आई थी, मगर मेरा संकल्प है कि जिन लोगों ने, जब मैं यहाँ पर एकदम से टिकट लेकर के आया था, सिर्फ 1460-1500 के करीब वोट थे एक जाति के जिसमें मैंने लिया, और उस समय मुआना सिंह राणा में भी हमारे आदरणीय बनी सिंह राणा जी खड़े हुए थे, वहाँ से भी दोनों गांवों से मेरे को वोट नहीं आए थे। और लोकदल में किसान वर्ग ज़्यादा एक तरफा लोकदल में था, आपका शहर, और आप जब झंडे लेकर के चलते थे और ये सारे पूरी तरह से साथ थे। अब भी मेरे को सबसे ज़्यादा 10,500 वोट शहर मंडी ने और शरीफ लोगों ने सब ने यहाँ से दिए हैं, मुझे पसंद करते हैं। तो मैं ऐसा प्रमोशन नहीं होना चाहता। इस जन्मभूमि का कर्ज होता है, जिन्होंने मुझे किसान के बेटे को चंडीगढ़ बैठा दिया था, वजीर बना दिया था, मंत्री बनवा दिया था, जिन्होंने कांग्रेस की उस आंधी में भी मेरे को पंचायती फैसला करके विधानसभा में भेज दिया था। तो मेरा यही लक्ष्य है कि परमात्मा जो यशमान यहाँ के 36 बिरादरी के लोगों ने दिया है, कि मैं किसी तरह भी अपना मेहनत करके लोगों से प्यार बढ़ा करके, प्रेम बढ़ा करके, और प्रेम भी सच्चे दिल से। प्रेम की बात करते हैं लोग, मगर वो दुआ याद नहीं कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट भी खाए। तो वो है कि भाई ये सच्चे दिल से मैं अपनों से प्रेम प्यार करता हूँ, और जब मैं उनसे करूँगा तो वो मेरे से करते हैं। कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मौका परमात्मा दे और देगा कि मैं लोगों का, उन गरीब आदमियों का, उन शरीफ आदमियों का जो दिहाड़ी छोड़ करके भी मेरे प्रोग्रामों में आते हैं, कि परमात्मा उनका कर्ज, उन व्यापारियों का कर्ज, उस ब्राह्मण समाज का, उस सिख समाज का, उस SC BC का, उस रोड समाज का, उस राजपूत समाज का, कोई भी है, कोई भी, सभी समाजों का, 36 बिरादरी में मेरे अपने आदमी हैं, कि उनका एहसान मेरा लक्ष्य है राजनीति में, कि उनका एहसान मैं रोजगार के द्वारा, विकास के द्वारा, शहर मंडी के सौंदर्यकरण का इसलिए है कि कोई भी शहर और मंडी चारों तरफ से लोग वहाँ पर आते हैं और बाहर के लोग आते हैं, एक सुंदरता का प्रतीक होते हैं, कि मैं इसको और अच्छा बना दूँ। ये मेरा लक्ष्य है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ देखें कि भाई लगातार किसी ने स्थायी राजनीति की थी। इसलिए मैं 8वीं बार भी चुनाव की बात तो बाहर से सोच भी नहीं सकता मैं, सफ़ेदों से बाहर से। ये मेरा लक्ष्य है जी।
तो हम जुड़े थे बच्चन सिंह आर्य जी से, बचपन से जिन्हें एक उभरता हुआ चेहरा नेता के रूप में देख रहे हैं, सालों से विधायक भी रहे, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और आज भी अपने सफीदों के लिए, अपने इस हलके के लिए काम करना चाहते हैं। और जैसे कि उन्होंने कहा, बड़ी ही दिलचस्प बात है कि 68 साल का हूं पर मैं अभी भी जवान हूं। बहुत अच्छी बात सर आपने कही। सर एक आखिरी प्रश्न मैं करना चाहूंगी कि मोदी है तो मुमकिन है लोकसभा चुनाव की, आपने मेरे साथ बात की, तो लोगों से क्या अपील करना चाहिए? कुछ भ्रमित भी होते हैं, कुछ वोटें बिकती भी, आप भी जानते हैं सर, कुछ लोगों को भ्रमित भी किया जाता है, तो ऐसे में लोगों को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो आदरणीय मोदी जी के बारे में तो क्या बात करें, सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। जी बिल्कुल। जब तक उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा चल रही है तो बड़ी मुश्किल है कि उनके कोई बराबरी का, जी बिल्कुल। तब की बात है। उन्होंने गुफाओं में, एक बार टीवी पर देख रहा था मैं कि वो गुफाएं भी दिखाई जा रही थी जहाँ उन्होंने मौन रह करके परम तत्व की साधना की हुई है, जहाँ उन्होंने इतनी ऊर्जा पैदा ली हुई है कि जो कि अंधकार से प्रकाश की जाने की बात हमारे वेद के मंत्रों में भी आते हैं। तो वो भी सारी की हुई है। और उनकी बात तो मैंने पहले भी कह दी कि वो भारतवर्ष को विकसित देशों के में ले जाना चाहते हैं, तो विकासशील तो उन्होंने कर दिया, विकसित में वो ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बनेंगे, जो विरोध में वोट की बात करने वाले हैं वो भी एक बात तो कहते हैं, भाई प्रधानमंत्री तो बनेगा तो नरेंद्र मोदी ही बनेगा, मैं तो बीजेपी का हूँ, मैंने तो कहना ही है। मगर सत्य भी यही है कि मोदी जी की लंबी उम्र हो और वो देश को और ज़्यादा, जैसे राम जन्मभूमि का भी कर दिया, 370 का भी कर दिया, रोड ईंट पत्थर बरसते थे वो भी बंद हो गए, कितने कितने। और अब कृष्ण जन्मभूमि भी, मैं एक बार गया था बहुत पहले, मेरे को आंसू आने को हुई थी कि हे परमात्मा, यहाँ पर सरयू नदी में मैंने स्नान भी पहले किया जब जिला फैजाबाद होता था। फैजाबाद कहते थे और मेरा विचार हो रहा था सरयू के नियार खड़े हुए कि ये क्या हो रहा है, इसमें एक विशेष स्थान है अयोध्या, तो कभी होगा सपना। जबकि मैं उस समय कांग्रेस में था और उससे पहले भी मैं गया था, 2 बार गया। कांग्रेस ने मुझे प्रभारी भी लगाया था, उधर अपने मेरठ का भी लगाया था, और जिला कबीर बस्ती है, गौतम बुद्ध नगर है, उनका मैं आप बीजेपी में हूँ, मगर कांग्रेस वाले ज़्यादा काम ले लेते थे मुझे, बीजेपी वाले थोड़ा ज़्यादा नहीं बरतते, मुझे समझदार हैं तो इसलिए उन्होंने मेरे को मेरठ का भी इंचार्ज बना के रखा, गौतम बुद्ध नगर का भी इंचार्ज बना रहा। जब मैं वहाँ पर आया था तो मुझे ये हुआ था कि परमात्मा कभी ये हो कि हमारा भी कभी इस तरह से कि ये रामचंद्र जी का स्थान, जो मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण जी के मंदिर के पास भी मैं गया था, जैसे जाते हैं वहाँ भी ताला लगा हुआ देखा कि परमात्मा कभी तो खुलेगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उस ताले को भी खुलवाएंगे। देखो मुसलमान भाइयों को भी उन्होंने उनकी मस्जिद की बात कर दी, भाई बनवा दो, उनको थोड़ा इधर कर दिया, राम कोई झगड़ा नहीं हुआ, सब राजी। और इधर कृष्ण जन्मभूमि पर भी वो ऐसा ही करेंगे, सबको मिलजुल करके समस्या का समाधान कर देंगे। और जितने धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री में भी शौक है पहाड़ों में कभी कभी एकांतवास करने का। डर डर के जाया करते थे, गाड़ियां भी मंदी चलती थी, अब तो सपाट जाते हैं। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उन सपनों को पूरा करेंगे और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी में हूँ, सारा भारत कह रहा है, कोई जुबान से कह रहा है, कोई अंदर से कह रहा है, मगर ये सोच रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और वो बनेंगे, ये भी कह रहा है, भले वो कोई वोट नहीं देता, जब भी है कि भाई नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ। धन्यवाद सर, इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए सर ने बातों बातों में जो कहना था देशवासियों को, सफीदोवासियों को भी कह दिया, लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हो जाए, तैयारी करें। फिर सर के पास भी आएंगे, जब सर की बातचीत होगी तब उनसे अंदरूनी बातें भी जानेंगे जो सर ने अभी समय पर छोड़ दी। क्यों सर, समय पर कुछ बातें छोड़िए, समय पे आने पे वो बातचीत आपसे फिर करेंगे हम। मैंने आपको कहा था अनु जी, आप एक अच्छे पर्सन भी बड़े अच्छे ढंग से पता नहीं कहाँ से खोज करके लाते हैं कि जैसे कि वो हमारे सिख धर्म में कहते हैं तो दुर्दी आवाज़ है, तो ये अंदर की आवाज़ है, आत्मा की आवाज़ है। तो अच्छा है, उस समय पर भी मैं उम्मीद रखूँगा आपसे कि जब लोकसभा का चुनाव और प्रत्याशी
पार्टी भेज देगी, किसको भेजेगी वो पार्टी का निर्णय है। ये जैसे उसमें राजस्थान में भी कुछ कर दिया, यहाँ भी कुछ हो, तो पार्टी हाईकमांड करेगा। तो आपसे भी और आपकी टीम से भी मेरा अनुरोध है कि आप उस समय भी आप आएँ, अच्छा लगेगा, ताकि अच्छे सवाल और अच्छे जवाब हों, किसी की कटुता भी ना हो और प्रेम भी हो, प्यार भी हो। अगर अच्छी बात करेंगे तो अपने आप लोगों को अच्छी लगेगी। मैंने एक बार मेरे पोते ने टीवी पे एक फिल्म दिखा दी, अरे मैं क्या बोला ना जी देखो आपके इससे संबंधित हैं, और बोला क्या है, मैंने कहा, बोला जी ये सिंह और किंग है, सिंह इज किंग। और टीवी खोल दिया उसने, रामवीर आर्य जयवीर आर्य थे, नहीं देखो दादा देखो, मैं कहा दे, उसमें वो सरदार जी जाता है विदेश में और वो कहता जी आप लोग हमें इतने प्यारे लगते हैं, पता नहीं क्यों लगते हैं, क्या बात है कि आप बहुत अच्छे लगते हो क्या पर। तो मैंने उसकी वो बात भी याद है, बोला जी गल है मैं सच्ची बोल देता हूँ और लोगों को चंगा लग जाता हूँ और कोई बात ही नहीं। तो सच्ची बोलेंगे तो हृदय से सभी को प्यारे लगेंगे, सभी को अच्छे लगेंगे। यही जीवन का एक अच्छी ये शैली है। आप अच्छे सवाल करते हो और अच्छे जवाब मिलते हैं तो लोगों को भी इससे, और मैं इस बात के लिए भी कहता हूँ, जो मेरा एक लक्ष्य भी है अपने हल्का वासियों से, कि आप नशों से बचो। नौजवान ही नहीं, बड़े भी नशों में हैं, बड़े बचेंगे तो नौजवान भी बचेंगे। ये मेरा निवेदन और अपील हमेशा अपने इलाके के लोगों को सभी से रहती है। जी धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़े हुए तो बच्चन सिंह आर्य जी, जिनके जीवन से जुड़ी कुछ आध्यात्मिक लक्ष्य भी पूछा, कुछ राजनीति का जो उनका सफ़ीदों को लेकर लक्ष्य है वो भी हमने जाना। आप उनके अंदर की बात जानी, सफ़ीदों को कहाँ से कहाँ तक ले जाने की उनकी एक मंशा रही है, कहाँ से कहाँ इस सफ़ीदों को दिल्ली बनाने की मंशा उनकी रही है, वो भी हमने जाना। हमारा भी सपना है, आई होप सो, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे नेता को भगवान लंबी उम्र दे। उनको सफ़ीदों का जो सपना उन्होंने देखा है, जो हमारी आंखों में सपना पनप रहा है कि सफ़ीदों को जब लोग गाँव बोलते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ दर्द होता है कि ये शहर कब कहलाएगा, कब यहाँ पर उन्नति होगी। ये सपना बच्चन सिंह आर्य जी पूरा करे। हम उनसे, हम ही नहीं अपितु पूरा हल्का उनसे उम्मीद लगाकर बैठा है, उसमें वो खरे उतरे। यही भगवान से, ईश्वर से हमारी प्रार्थना है। हमारा आपसे अनुरोध, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस नेता की जो खुले तहे दिल से जो बात करते हैं, सबके लिए बात करते हैं, खुशी खुशी बात करते हैं, एक खुशनुमा जो एक माहौल बनाते हैं, बातचीत में भी राजनीति में भी एक जो चेहरे की इनकी चमक और खुशी नहीं जाती, वो बड़ी सराहनीय मैं बात कहूँगी, बड़े कायल हम सर के। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्वास्तिक न्यूज़ से मैं अन्नू शर्मा, धन्यवाद।